Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. This is my video number 5 on खोटा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ JTET एग्जामिनेशन। और सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि खोटा के इस तरह की सीरीज़ मैं चलाती हूँ और दिस इज़ माय वीडियो नंबर 5 है। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों की बोलचाल हिंदी है, झारखंड के वासी है और हिंदी बोलचाल रखते हैं, आपके लिए जो ऑप्शन सब्जेक्ट के जो ऑप्शंस है लाइक आदिवासी, कुड़ुक, संथाली, आदिवासी और भी जितने सारे भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो कुड़माली टाइप, तो आप उन लोगों का उन सब्जेक्ट का चुनाव तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको आपके पास दे करके एक ही ऑप्शन अच्छा बनता है अगर आप हिंदी भाषी हैं तो खोटा, क्योंकि खोटा की जो लिपि है वो देवनागरी है और मिलती जुलती है। और आपके लोकेलिटी में आपने सुना ही, अगर आप झारखंड में रहते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है समटाइम्स कि अरे यार खोटा क्या पढ़ रहा है, लाइक समथिंग, ठीक है। लेकिन भाई अगर आप बीएड किए हो या डीएलएड किए हो, अगर आपको झारखंड में गवर्नमेंट जॉब टीचर की चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। देयर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है। और जैसे कि पिछली बार जो नियमावली आई थी जेटेट की, तो आप उसमें से एक चीज़ बात नोटिस ज़रूर किए होंगे, जिन्होंने नहीं जाना है तो मैं बता देती हूँ कि इस बार ना आपको पांचों सेक्शंस में ना सेक्शनल कट ऑफ लगा दिए गए हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप खोटा अगर ख़राब करते हो और अपना सब्जेक्ट अगर अच्छा कर ले हो, तो पेडागोजी अच्छा कर लेते हो, लैंग्वेज अच्छा कर लेते हो, तो आपका जो ओवरऑल मार्क्स बनेगा और आप पास कर जाओगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको हर एक जो पोर्शन है, हर एक सेक्शन जो है, चाहे पेडागोजी का हो, चाहे रीजनल लैंग्वेज का हो, अपना खुद का सब्जेक्ट हो, मैथ्स एंड साइंस हो या सोशल साइंस, जो भी होगा, या फिर अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो तो 1 to 5 में आपका जो ईवीएस का जो पोर्शन होता है और इंग्लिश हिंदी का जो पोर्शन होता है, आप उसमें आप कितनी भी अच्छी नंबर पकड़ बनाए हुए हो और अच्छा स्कोर कर रहे हो, लेकिन अगर आपका जो सेक्शनल कटअप अगर आपका खोटा का या किसी भी क्षेत्रीय लैंग्वेज का अगर नहीं पार हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। एज पर मैं बोल रही हूँ जो नई नीति लागू हुई थी या नई जो नोटिफिकेशंस आई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि अरे यार खोटा लास्ट में पढ़ेंगे हो जाएगा, नहीं होगा भाई। खोटा टफ है। अगर आप हिंदी भाषी हो तो खोटा आपको सेक्शनल कट ऑफ अगर पार करना है या अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको करना ही पड़ेगा। और जो लोग ऐसे लेते हैं अरे यार खोटा कौन पढ़ेगा, लाइक, ठीक है, तो भाई पहले अपना ईगो छोड़िए, ठीक है, कि हम तो हिंदी भाषी है। ऐसी कुछ मनोवृत्ति होती है किसी किसी स्टूडेंट्स में, मैंने अपने लोकेलिटी में भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं। भाई मैं भी चाहूँगी तो फिज़िक्स और मैथ्स बहुत फ्लुएंटली और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, बट मैं खोटा विषय आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है। और आपका अगर सब्जेक्ट अगर साइंस बैकग्राउंड से हो या अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से या किसी भी बैकग्राउंड से, तो आपका सब्जेक्ट हो तो आपको उसके लिए यूट्यूब की ओर दौड़ना नहीं ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो खुद का आपका सब्जेक्ट है। आप उस पर कमांड रखते हो, आप वो खुद करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ऑप्शन सब्जेक्ट आपको लेकर के आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक वीडियो नंबर 5 जो है खोटा में, वो है आपका खोटा मुहावरा, जिसको आहना के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी लोकोक्ति टाइप या पटतईर के नाम से भी इसे मैंने देखा है कि कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग जानते हैं कि मुहावरा होता है। मुहावरा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मुहावरा क्या है ना कि आप जैसे कि कुछ सेंटेंस आप बोल दिए हो कि जिसका एक सर्टेन मीनिंग निकलता हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि इनडायरेक्टली कुछ बोल देना, ठीक है, और उसका कोई सर्टेन मीनिंग निकालता हो, वही तो मुहावरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं इस पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 50 कम से कम आहना करके दूँ, ताकि इसमें से आपके जो हो सके तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और मे भी इसमें से गॉड नोज 3-4 क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। प्रैक्टिस सेट में अलग क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी से 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला नंबर है, तो वो है 1, ठीक है। आगू पाछू हवेक,
ठीक है, तो आगू मतलब आगे पीछे होना, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या आप किसी से पूछ रहे हो तो हमेशा आगू पाछू मतलब आगे पीछे, दैट मीन्स कभी हाँ कभी ना, ठीक है। कभी हाँ कभी ना, ऐसे अगर आप असमंजस के में हैं तो आगू पाछू होवेक इसको खोटा में बोलते हैं। आँख आँख देखवेक, ठीक है। आँख देखवेक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आँख वो जैसे बच्चे लोग को आँख दिखाते हैं तो लाइक बच्चे डरते हैं, ठीक है। तो आँख देखवेक मतलब डराना होता है। आँख निस्केक, ठीक है। आँख निस्केक मतलब अत्यधिक ईर्ष्या ना। अगर आपको किसी से बहुत से जलन है तो इसको खोटा में मुहावरा में बोलते हैं आँख निस्केक, ठीक है। कान मोचरेक, तो ये तो यहाँ से सेंस आप तुरंत मतलब होता है ना कि खोटा में कभी हम लोग ऐसे होता है, आप देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कि हम कान मचोड़ते हैं, अब आपसे हमको कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, या फिर अगर हम कान मचोड़ते हैं कि अभी आपसे ये मुझे काम नहीं करवाना या कुछ भी इस तरीके के। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आप किसी से अनसेटिस्फाइड होते हैं या धोखा खाने के बाद जो आप कसम खाते हैं कि अब हम कान मचोड़ते हैं, अब हमको ये नहीं करना, ठीक है। तो ये 4 नंबर तो कान मचोड़े का है, किसी बात पर धोखा खाने के बाद कसम खा लेना कि अब हम कान मचोड़ते हैं, लाइक, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर है कि कान ऐठेक। कान ऐठेक मतलब है कि चिताना। आपको किसी को चिताना है कि तो आपको उसको खोटा में मुहावरा में बोला जाता है कि कान ऐठेक, ठीक है। कान मथिक, ठीक है। तो कान मथिक, कान मथिक करने का मतलब है किसी को मतलब आप किसी के पास जाकर के आप उसको कुछ उसके बारे में गॉसिप कर दिया और आप उसको बहका रहे हो, ठीक है। तो कान मथिक यहाँ पे 2 बार दिया गया है, तो दोनों का यहाँ पे बहकाना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 7 नंबर से क्या है, कान काटेक, ठीक है। कान काटेक जो है यानी कि इसका होता है आगे बढ़ना। जीव सुखेक, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते मतलब मैंने देखा है खोटा में बोलते हुए लोगों को कि मतलब उसका सूख गया, मतलब काफ़ी वो डर गया, मतलब कुछ वो देख लिया और उसका जीव सूख गया, दैट इज़ काफ़ी वो डर गया, दैट इज़ जीव सूखे, काफ़ी डर जाना। ठेपो देखवेक, ये तो हिंदी में भी आप लोग जैसे ठेंगा दिखाना, और खोटा में ठेंगा को ठेपो बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे तो ठेपो देखवेक यानी कि दगाबाजी करना या इनकार करना, रिफ्यूज़ करना, ठेपो दिखाना, दैट इज़ ठेंगा दिखाना, ठीक है। जैर गड़ाइक, किसी जगह जम जाना, तो जैर गड़ाइक मतलब उस जगह पे फ्रीज हो जाना, तो किसी जगह पे जम जाना को जैर गड़ाइक कहते हैं। टान हवेक, तो देखिए ये इजी है। टान होने का मतलब किसी से आपका सेंटिमेंट जो किसी से लगाव हो जाना, ठीक है ना। तो टान उससे आपका टान है, तो ये लगाव होने का सेंस बनता है इससे। टाना टानी होना, तो जैसे होता है ना कि अभी जैसे कि बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अभी पैसा का बहुत टाना टानी है, ठीक है। तो दैट इज़ अभाव है, ठीक है। तन मन करेक, ठीक है। तो तन मन करेक मतलब आपत्तिजनक बात बोलना होता है, ठीक है। टान करेक खींचना, रस्सी पकड़ना आदि को टान करेक, ठीक है। टानना। जोर करेक यानी कि जोर करेक तो जोर लगाना, ठीक है। जारी करेक मतलब उसका जारी करना है, दैट इज़ दबाव उस पर बनाना है, जैसे या फिर अनाधिकार जिद करना। किसी को अगर घर पे अगर आप दबाव बना रहे हैं या जिद कर रहे हैं कि मुझे मतलब जाना है या कहीं मुझे पैसा चाहिए या कुछ भी, ठीक है, तो उसको खोटा में हम लोग बोलते हैं कि जारी करना, ठीक है। जारी करेक, ठीक है। दफनिया देख मतलब होता है धरना देना, ठीक है। मुईड़ी गड़ेक, तो यानी कि मुईड़ी गड़ेक मुईही गड़केक, ठीक है। शरीर और बुद्धि का विकास नहीं होना, ठीक है। आचर तरे रहेक, तो देखिए ये इजी सा सेंस बनता है कि कोई भी बच्चा अगर अपने माँ के आचर तरे रहेक अगर मतलब ये है तो सेंस यही निकलता है कि माँ का बहुत दुलारा है, ठीक है। हेसरे लागेक मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो आया बहुत ज़्यादा हंसर रहा था, या हेसरे मतलब होता है ना, उस खोटा में बोलते हैं, ठीक है। तो किसी कार्य पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना तो मतलब वो हंसरने लगता है, तो हेसरे लागेक हम लोग खोटा में बोलते हैं। पानी पेवेक मतलब जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मतलब कि कोई वाक़या हो जाता है और हम लोग बोलते हैं ऐसा, मतलब वो बोला ना उसको पानी पिला दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है परेशान कर देना, पानी पीवेक होता है। हरदी बोलवेक, ठीक है। तो हरदी बोले का हार मनवाना,
डोका फारेक, तो डोका जैसे होता है ना कि खोटा में होता है कि बहुत ज़्यादा डोका डोका फारे रखता है वो, तो डोका फारे रखता है कि मतलब वो हमेशा लालच में होता है, ठीक है। तो लालच अधिक करना को यहाँ पे डोका फारेक के से जानते हैं, ठीक है। ढेसा ढेसी करेक, ये तो मतलब काफ़ी बार मेरे घर में भी ये यूज़ होता है कि जैसे हम लोग भाई बहन में झगड़ा होता है, ठीक है, तो मम्मी लोग बोलते हैं बहुत तुम लोग में ढेसा ढेसी होता है। ढेसा ढेसी मतलब होता है क्या होता है ना, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, ये किया नहीं मम्मी, मेरा गलती नहीं था, ऐसे, तो ये ढेसा ढेसी होता है, ठीक है। तो एक दूसरे पे दोषारोपण करना को ही ढेसा ढेसी करने का उनको बोलते हैं। आँख तेरे रहेक, ठीक है, तो आँख तेरेक रहेक मतलब आँख के सामने रहना, नज़रों के सामने अर्थात देख रेख में रहना, आँख तेरेक रहेक। जैसे किसी की जिम्मेवारी हम किसी सौंपते हैं तो अपने आँख तर में रखना भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसकी देख रेख अपने मतलब नज़र में करना, ठीक है। तीता कासा करेक, ठीक है, तो तीता कासा करेक का जो होता है अरुचिकर बात या कार्य के प्रति विरोध, ठीक है। नाक मुँहे हवेक, ठीक है, नाक मुँहे हवेक मतलब अत्यधिक परेशानी में पड़ना, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि मैंने बहुत बार किसी को बोलते हुए सुना है कि जैसे कि किसी की जुकाम हो गई हो या फिर कोई का एक्सीडेंट, तो एकदम नाके मुँहे हो गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नाके मुँहे मतलब अत्यधिक परेशानी में वो पड़ गया। हाथ बिताई हवेक, पकड़ के करीब होना, तो मतलब जैसे बिताई का यहाँ से सेंस बनता है बित्ता, आप लोग समझते हो एक बित्ता दो बित्ता, ऐसे हम लोग हाथ से नापते हैं, ठीक है। तो बहुत ही पकड़ के करीब था, तो हाथ बित्ता के करीब था, तो उसे बोलते हैं पकड़ के एकदम करीब होना। हाथ करेक मतलब पक्ष में लेना, तो जैसे ना हाँ उसको हम अपने अंडर में ले लेंगे या हम उसको अपने हाथ में ले लिए हैं, दैट मीन्स क्या, अपने पक्ष में ले लिए हैं, ठीक है। मूड़ी हिलवेक, तो मूड़ी हिलाना दैट मीन्स स्वीकार करना, राजी, ठीक है। मूड़ी डोलवेक, ऐसे लाइक डोल आता है, जब ऐसे हिलाने का बात आए तो आप ऐसे समझ सकते हो फ्रॉम क्या बोलते हैं वर्टिकल, ऐसे, ठीक है, और वर्टिकल। और जब मूड़ी डोलवेक का बात आएगा तो आप ऐसे सोच सकते हो हॉरिजेंटली ऐसे मूड़ी डोलाना है, दैट मीन्स इनकार करना है। तो आपको समझ में आता है, ये तो बहुत सिंपल है कि जब हम लोग वर्टिकल मूड़ी हिलाते हैं दैट मीन्स हम ही बढ़ते हैं, और जब हम लोग हॉरिजेंटली अगर मूड़ी मतलब मुंडी हिलाते हैं तो इनकार करना होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रीझ देखे, किसी को परेशानी को देखकर खुश होना, ठीक है, यानी कि किसी की परेशानी पे अगर आप देख करके खुश होते हैं तो रीझ देखे किसको बोलते हैं। पेट कुहनी ढुकेक, ठीक है, किसी बात की खुटखुटी होने को पेट कुहनी ढुकेक बोलते हैं। दान नाई घुसेक, ठीक है, हर बार सफल होना, ठीक है। कुकुर पेटा होवे, कोई बात नहीं पचना, तो इसको बोला जाता है अगर आपका कोई बात नहीं पचता, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है ना कि आप बात अपने पे नहीं रख पाते, किसी के सामने बोल पाते, तो उसको खोटा में कुकुर पेटा होवेक बोलते हैं। सेखी ठाए नाई होवेक, यानी कि अत्यधिक घमंड होना, ठीक है। आँख मटकाई बियाक, नींद नहीं आना, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ देखिए यहाँ पे आँखें मटका बियाइक, ठीक है, नींद नहीं आना। गुड़ माटी करे, गुड़ माटी हो गया, दैट मीन्स क्या, काम बिगड़ गया, ठीक है। तड़ नाई दिएक, यानी कि उसको तड़ी नहीं दिया, दैट मीन्स फुर्सत ही नहीं दिया, इसको खोटा में बोलते हैं। कल नाई होवेक, अधीर होना। हाफा धाफा करेक, किसी कार्य को करने में काफ़ी कठिनाई होने को ही हम लोग खोटा में बोलते हैं हाफा धाफा करेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए डहल बिकल करेक, डहल बिकल हमेशा मतलब होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत व्याकुल हो या मतलब होता है ना कि तो हमेशा उसको बोलते हैं कि वो डहल बिकल कर रहा है, डहल बिकल कर रहे हो, तो मतलब क्या व्याकुल है, ठीक है। गोबर माटी दिएक, ठीक है, तो गोबर माटी देख, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि मिट्टी जैसे पंजाबी में मिट्टी पाओ, मिट्टी चलो इस पे मिट्टी देते हैं, अब बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे आप मिट्टी को माटी और उसमें एक वर्ड जोड़ लीजिए गोबर, ठीक है। तो गोबर माटी देख मतलब अगर आपको किसी से अगर टेंशन है तो उसको अगर आपको ख़त्म करना है लाइक मिट्टी पाओ एंड ऑल, ठीक है, तो तकरार को ख़त्म करना गोबर माटी देख का आना होता है, ठीक है। अध पेदरा करेक, ठीक है, अध पेदरा मतलब आधा काम, ठीक है, आधा अधूरा काम करने को अध पेदरा करेक कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए 49 नंबर, कान बाटा करेक, पक्षपात बंटवारा करना, ठीक है, पक्षपातपूर्ण बंटवारा करना। कहने का मतलब है अगर आप किसी के पक्ष में बोल रहे पक्ष लेकर करके, ठीक है, अगर आप बंटवारा कर रहे हो तो उसको काना बाटा करे। काना जैसे सिंपल सा वर्ड है कि काना हमारे लोकल लैंग्वेज में अंधा जो मतलब होता है, टोटली ब्लाइंड नहीं बोला जा सकता है, मतलब कि जिसको कम दिखता हो, ठीक है, तो उसके सेंस में ये बनाया गया है कि काना बाटा करे, मतलब वो पक्षपातपूर्ण बंटवारा किया। नाक दर्रा दिएक, ठीक है, तो इसका होता है निरुपाय होकर शरण में जाना। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मैंने खोटा पे सीरीज़ स्टार्ट किया है, ये मेरा वीडियो नंबर 5 है, ठीक है। आज का जो टॉपिक था हमारा वो मुहावरा या फिर आहना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मैं फिर से कहूँगी कि अपने इस वीडियोज़ को जो लोग पीछे के वीडियोस नहीं देखे हो आप उसे भी देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिएगा क्योंकि 1 बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है जेटेट के लिए स्पेशली ये जानना बहुत पहले ज़रूरी है, फिर आप अपनी तैयारी अच्छी से स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा बिलीव है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, उससे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप अपने तक रखो, आप शेयर भी करो, ठीक है। और रिज़ल्ट बनना नहीं बनना ये तो फिर आपके मेहनत और लिटरली मैं थोड़ा किस्मत पे भी फोकस करती हूँ कि मेहनत और किस्मत दोनों से ही आपकी लाइफ बनती है, ठीक है। तो ये बाद में है, लेकिन आप ऐसे आप कॉम्पिटिटिव नेचर रखो, बट आप शेयर करके पढ़ो तो आप मतलब होता क्या है कि इससे ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट से मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलती है आपके कमेंट से, ठीक है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली वीडियो नंबर 6 जल्द से जल्द आएगी। थैंक यू।